तेरी चौखट पे जन्नत का नजारा हमने देखा है। सेठीनगर में हादसा, कार ने खड़ी कार को मारी टक्कर, दोनों कारें क्षतिग्रस्त, कोई घायल नहीं। सेठीनगर में एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना की वजह से गैस की पाइपलाइन लीकेज हो गई। वहीं हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। यह दुर्घटना दोपहर को सेठीनगर कॉलोनी में हुई, जहां एक कार चालक ने घर के बाहर खड़ी एक अन्य कार के पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। अनियंत्रित कार को टक्कर मारने के बाद पलटी खाते हुए बीच रोड पर आ गई। वहीं घर के बाहर खड़ी कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुर्घटना की वजह से घरेलू गैस की पाइपलाइन लीकेज हो गई है, जिसे गैस कंपनी के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर ठीक किया। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली कार का एयरबैग खुल जाने से कार चालक बच गया। यह पूरी घटना घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं खबर मिलने पर माधवनगर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। सब इंस्पेक्टर प्रेम मालवीय ने बताया कि कार चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी एक सेठीनगर में एक सूचना मिली थी सेठीनगर से कि एक कोई कार चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक एक खड़ी कार में टक्कर मार दी। जो अभी हम मौके पर आए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं कौन चालक था, क्या था। पूरी जांच के बाद हम पूरी घटना बता पाएंगे। हाँ, गैस पाइप टूटा था, जो जिसको हमने गैस कंपनी को तुरंत बुलवा लिया था, तो उन्होंने गैस वो रिपेयर करवा रहे हैं, काम चल रहा है। बेसिकली हमारी गाड़ी खड़ी थी पार्किंग में घर के सामने, और कोई ओवर स्पीडिंग में कोई एक चालक, ये आई थिंक बलेनो गाड़ी है, उसके साथ आया और पीछे से हमारी गाड़ी को ठोक के उसका भी मतलब एक्सीडेंट होके उसका एयरबैग भी खुल गया है और गाड़ी पलट के उसकी रोड पे चले गई है। और हमारी गाड़ी पूरा, हमारा जो AGL का वो एक आपका बना रहता है, वो ठोकते हुए AGL की पाइपलाइन डैमेज करते हुए पड़ोसी के घर तक के पहुंच गई है। कोई हताहत तो नहीं हुआ? अब उस जो चालक है उसका हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो घर के अंदर थे। जब बाहर निकले तब हमने देखा कि ये ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और इसलिए हमने AGL को तुरंत सूचना दी कि गैस लीक हो रही है, प्लस फायर ब्रिगेड को भी अपडेट किया कि आप आके इसका ध्यान रखें। देसाई नगर निवासी नरेश पिता निरंजन परिहार की टावर चौक पर फैशन पॉइंट के नाम से साड़ी की दुकान है। 2 जुलाई 2021 को छोटी मायापुरी में रहने वाला बलराम उर्फ विक्की पिता संजय रायकवार नरेश की दुकान से पत्नी को तोहफा देने के लिए चाकू दिखाकर साड़ी ले गया था, जिसकी शिकायत फरियादी ने माधवनगर थाने में की थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बलराम को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 7 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी है। फिलहाल वह इंदौर हाईकोर्ट के आदेश से जमानत पर है। अब आरोपी विक्की फरियादी दुकानदार पर समझौता करने का दबाव बना रहा है। बीते 3 फरवरी को भी आरोपी बलराम उर्फ विक्की ने साड़ी व्यापारी नरेश के देसाई नगर स्थित घर पर पथराव कर उनकी कार के कांच फोड़ दिए थे, जिसकी FIR भी माधवनगर थाने में दर्ज की गई है। शुक्रवार रात भी आरोपी दोबारा व्यापारी की दुकान पर आया और समझौते का दबाव बनाने लगा। आरोपी विक्की ने चाकू दिखाकर व्यापारी को धमकाया और जान से मारने की धमकी भी दी। आसपास के व्यापारियों के हस्तक्षेप करने पर आरोपी वहां से भाग निकला। यह पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया है। घटना से फ्रीगंज व्यापारियों में काफी रोष है। हालांकि माधवनगर थाने पर शिकायत करने के बाद भी अभी तक उनकी रिपोर्ट। तो अभी विगत 1-1.5 महीने से ये जमानत पर छूट के आया और इसी महीने फरवरी की 3 तारीख को इसने मेरे घर पर मेरी हमला किया, ईंट पत्थर 5-6 साथियों को लाके, और मेरी बाहर कार खड़ी हुई तो उसमें भी बहुत हानि पहुंचाई। पूरे उसके गाड़ियों के कांच वगैरह काफ़ी फोड़ दिए। 40-50 हज़ार रुपये का उसका क्या। कल तारीख 24 को ये फिर रात को आया मुझे धमकाने और बोला कि अपना जो प्रकरण चल रहा है वो रिपोर्ट जो तुमने लिखाई है झूठी लिखाई है, मेरी रिपोर्ट वापस लो, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा, ये कर दूंगा। मतलब धमकाया काफ़ी। किस चीज़ से धमकाया आपको? क्या वो एक छुरा लाया था, वो छुरे से के द्वारा धमकाया उसने मुझे। शिकायत भी आपने माधवनगर थाने में मैंने इसकी रिपोर्ट भी कर रखी है और पुलिस उसमें कार्रवाई भी कर रही है। कल रात वाली घटना को लेकर भी आप थाने पहुंचे थे क्या? कल रात वाली घटना को भी लेकर हम सभी व्यापारीगण गए थे। PI साहब ने बोला है कि इसके लिए बिल्कुल मैं कार्य कर रहा हूं और इसको जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। एकता नगर में पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद। महिलाओं ने SP को आवेदन देकर कहा, एक परिवार झूठी शिकायत कर परेशान करता है, निष्पक्ष जांच हो, पुलिस ध्यान दे।
छोटे झगड़े बड़े अपराध बनते हैं। नीलगंगा थाना क्षेत्र स्थित एकता नगर कॉलोनी में पड़ोसियों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर क्षेत्र की महिलाएं शुक्रवार को एसपी को शिकायत करने पहुंची थी। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार विवादित है। वे हमारे पति के ऊपर झूठे आरोप लगाते हैं। पुलिस भी गरीबों की नहीं सुनती और बगैर जांच किए ही प्रकरण दर्ज कर लेती है। क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कई बार पुलिस थाने पर आवेदन देकर फुटेज निकलवाने की बात कही, लेकिन निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है। उक्त परिवार चाहता है कि गरीब परिवार यहां से घर छोड़कर चले जाएं। महिलाओं ने कहा कि हमारे पति पर बच्चियों को छेड़ने का आरोप लगाया गया है, जबकि यह झूठा आरोप है। इसकी जांच भी नहीं होती और हमारा पूरा परिवार परेशान होता है। मामले में टीआई तरुण कुरील ने कहा कि जांच की जाएगी। गौरतलब है कि पुलिस को इस तरह के मोहल्लों के आपसी विवादों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे विवाद बड़े अपराध बन जाते हैं। पति गौरव पायल एकता नगर में रहती हूँ मैं। मेरे पति पे झूठा इल्जाम लगा, मेरे पति और मेरे जेठ पे, और वो राजकुमार और वो शीतल ने जो लूटमार का इनका लगाया है। ने दारू पी के मेरे घर में घुसे और लूटमार करी, छेड़खानी करी। और नीलगंगा पे गए थे हम, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पर, और हमारे पति को 2 दिन का बैठा के रखा है। और मेरे पति होटल पे काम करते हैं और मेरा जेठ बेलदारी करते हैं। हम गरीब इंसान, हम कहाँ से लाएँ कुछ पैसे? और वे तो बस रिपोर्ट करते घड़ी घड़ी जाके लड़की को ले जाके। हमारी समस्या ये है कि हम एकता नगर में रहते हैं और हमारे घर के सामने झूठा आरोप लगाती है घर के सामने रहने वाली लेडीज हमारे पतियों पे। किस तरह की आरोप लगाती है? गाली गलौज देती है और बोलती है घर में घुस के ने मेरी लड़की को मारा, छेड़छाड़ करा, और घर में गाली गलौज करने का आरोप लगाती है हमारे पर। और हमारा घर आमने सामने ही है जस्ट। और गाड़ियाँ पलटाते हैं तो बोलती है कि गाड़ियाँ वगैरह कुछ पलटाने की जरूरत नहीं है यहाँ से। समस्या क्या है? चाहती क्या है? वो चाहती है कि यहाँ से चले जाओ इस घर को छोड़ के। ने हम कहाँ जा, हमारा घर तो यही हैगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने आज सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन कर विधानसभा सत्र चलाने का आदेश भगवान महाकाल से लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वास्थ्य ठीक होने के बाद आज दोपहर को महाकाल मंदिर पहुंचकर सब परिवार बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत में श्री गौतम ने कहा कि मैं हर बार विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सत्र चलाने की अनुमति महाकाल से लेने आता हूँ। आज दर्शन के उद्देश्य नहीं आता हूँ। विधानसभा सत्र चलने के पहले उनका आदेश प्राप्त करने कल से विधानसभा। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल अपनी पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान का आशीर्वाद दिया। दोनों पिछले महीने ही विवाह के बंधन में बंधे हैं। भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी केएल राहुल अपनी पत्नी अथिया शेट्टी के साथ आज सुबह 4 बजे महाकाल मंदिर पहुंचे और भस्म आरती में शामिल हुए। दोनों ने करीब 2 घंटे तक नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती के दर्शन किए और बाद में लाइन में लगकर गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। दर्शन के दौरान दोनों ने मीडिया से दूरी बनाकर रखी। बता दें कि केएल राहुल 1 मार्च को इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले क्रिकेट टेस्ट मैच में शामिल होने इंदौर आए हैं।